परमात्मा की भक्ति काम करते करते, श्रवण करते करते करो। अब यहाँ पर गीता के अंदर दो तरह का ज्ञान है। जैसे छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 तक इसने जो ज्ञान दिया है, उसमें ये कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि एक आसन बिछाओ, कुछ यानी नीचे घास फूस बिछाओ, उसके ऊपर मृगशाला बिछाओ, उसके ऊपर फिर एकाग्र बैठो, एकाग्र चित्त करके और नाक पर ध्यान लगाओ। तो ये जो मार्ग बताया है, या भ्रमित ना हो पाठक, क्योंकि गीता तो आपने खूब पढ़ी है, कभी आपके मन में यह भी आओगे कि यहाँ क्यों ऐसा कहा। और वहाँ तीसरे अध्याय के 8वें और 9वें में वो स्पष्ट कह रहा है कि तू वैसे चौथे 5वें 1 से लेकर 8 तक का ये सारांश है गीता अध्याय नंबर 3 का, कि अगर कोई ऊपर से इंद्रियों को रोककर दिखावा करता तो ढोंगी है, और तू ऐसे बैठा रहता है, निर्वाह कैसे होगा। काम भी कर, युद्ध भी कर, भक्त और साधना भी कर। और ये दुर्वेद में बता दिया, काम कर, ओम कर तू सबर किलवे सबर कर तुम सबर, मंत्र यही है। और फिर सूक्ष्म वेद कहता है, कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो ये सभी सद्ग्रंथ प्रमाणित कर रहे हैं कि काम करते करते भक्ति करनी है। और जो इसने छठे अध्याय के 10 से लेकर 15 में जो अपना अड़ंगा अड़ाया है, ये कहता है ये मेरा मत है। जो वेद ज्ञान है ये गॉड गिवन है। वेद ज्ञान दिया था इस ब्रह्म के हृदय में, भगवान ने ऊपर से भेजा था, अपने ज्ञान को फैक्स किया था। इसने उसमें से कुछ ज्ञान निकाल दिया जो डायरेक्ट परमात्मा से संबंधित था। इसने मिसगाइड करने के लिए भगवान से डर से कि ये भक्ति के लिए रुक नहीं सकते, इसलिए इनको यो इनकम्प्लीट वेद दे दिए। तो जितना भी इनकम्प्लीट है वो भी गॉड गिवन है, जो काट दिया इसने वो अलग बात है। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा को स्वयं आना पड़ता है, और वो रह कराते हैं। ये वेद में भी लिखा है कि वो अपना ज्ञान आकर बताते हैं। दूसरा कारण ये भी होता, समय आने पर ज्ञान का अभाव होता ही चला जाता है, फिर परमात्मा उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी आते हैं। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है उसमें यह है कि यहाँ ये इससे ये सिद्ध हो गया कि छठे अध्याय के जो 10 से लेकर 15 तक इसने जो कहा है, ऐसे बैठ, नाक पर ध्यान लगा, ऐसे कर, फलाना कर, तो ये इसका मत है और ये सूक्ष्म वेद से मेल नहीं खाता है, तो ये रिजेक्टेड है। और इसने फिर तीसरे अध्याय के अंदर 3 से लेकर 8-9 तक ये स्पष्ट कर ही रखा है कि तू कर्मयोगी बन, एक स्थान पर बैठा रहा, तेरा निर्वाह कैसे होगा। और वहाँ कहता है एक स्थान पर बैठ और ध्यान लगा, तो वो इसका अपना मत है जो अन्य वेदों ज्ञान से, भगवान के दिए ज्ञान से नहीं मेल खाता, उसको हम छोड़ देंगे।